नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ऐसी घटना सामने आई कि दिल बैठ सा गया। दरअसल दुर्ग के मोहन नगर इलाके में कन्या भोज के लिए गई एक 6 साल की बच्ची की लाश कार की डिग्गी में मिली। बच्ची के शरीर, चेहरे पर नोचने और जलाने के निशान हैं। बच्ची की मां ने कहा कि दरिंदों ने बच्ची को बुरी तरह नोचा है और उसके शरीर पर जलाने के जख्म भी हैं। आरोपियों को फांसी दो। सोचिए, आप और हम इस खबर को सुनने के बाद किन हालात में हैं। मां तो मां है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। भीड़ ने गुस्से में कार और घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि रविवार शाम को बच्ची के गुम होने की सूचना मिली थी। खोजबीन की जा रही थी। देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिला। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही है। ये क्लियर है, कुछ चीजें फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ होंगी। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल है कि हमारा समाज कब तक ऐसे रहेगा। करीब 12 साल पहले जब निर्भया केस हुआ और लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हर रोज कई निर्भया इन दरिंदों की शिकार हो रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने रिपोर्टर के पास दुर्ग चलेंगे, फिर गेस्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बच्ची से हैवानियत की गई और हैवानियत के बाद लोगों का हंगामा और परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वहीं चौथी तस्वीर जहां हिरासत में आरोपियों को लिया गया है। और आइए अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वाति गौरव सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नियति चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड एडिशनल एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। चंद्रकांत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वाति आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हम जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज भी वही मनोदशा है, आज भी वही दरिंदगी देखने को मिल रही है। और यहां पर तो खास मामला देखने को मिल रहा है कि परिवार का सदस्य ही वही दरिंदगी। पहले तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। परिवार जिस दौर से गुजर रहा है, या वो 6 साल की मासूम जिस दौर से गुजरी होगी, आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अनकंसोलेबल तकलीफ है। और देखिए, रही बात कि समाज किस दौर से गुजर रहा है, तो मैं अक्सर करके देखती हूँ। मेरा 8 साल का बेटा है। कई बार हमें स्कूलों से ऐसी बातें सुनने मिलती हैं कि भाई दूसरे बच्चे ने उसको ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, हम जितना भी चाहे दूर रखें। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जो वेस्टर्नाइजेशन, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे हम पोर्नोग्राफी कितनी भी बैन करें, या फिर गेम्स का असर हो, लोग, मेरे को लगता है कि मानसिकता विक्षिप्त हो गई है ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा। आप समझ लीजिएगा कि 6 साल की बच्ची, व्हाट कैन एनीवन थिंक ऑफ। बिल्कुल। मतलब उस इंसान की क्या ही मानसिकता रही होगी। बच्चे और जानवर सबसे कमजोर समाज का वो होते हैं जिन पे हिंसा करना सबसे आसान होता है। और आप समझ लीजिएगा कि वो कितना दरिंदा, उसकी क्या मनोदशा होगी कि जिस तरीके से उसने हैवानियत उस बच्ची के साथ करी। आप बताइए, क्या ही कोई कानून क्या जस्टिफाई कर पाएगा जो उसके साथ हुआ है। बिल्कुल। ये लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या गलत हम हो रहा है समाज में कि लोग इतने दरिंदे बन चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय बनता है। नियति चौधरी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक लड़की होने के नाते बार बार इस तरह से खबर पढ़ना, इस तरह से खबरों पर चर्चा करना एक मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात होती है। और आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं शॉकिंग होता है कि आज के समय में भी हम बार बार ये टॉपिक उठा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं, मामला पीडोफाइल से जुड़ा हुआ है। ये मानसिकता बदल नहीं पा रही है और आए दिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने जी। हम लोग नित्य रूप से ऐसी खबरें निकल कर आती हैं जिससे कि हृदय दहल जाता है। और आपने जैसा कि कहा, आपने कहा ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है, जो पेडोफिलिया यानी कि वो लोग जिनकी प्रवृत्ति होती है बच्चों का यौन शोषण करने के लिए, बच्चों को बुरी नजर से जो लोग देखते हैं, तो पेडोफिलिया की ये जो समस्या है और पेडोफिलिया की ये जो मानसिकता है, ये समाज के अंदर पुराने काल से रही है, आदिकाल से इसका वर्णन है। लेकिन हम इस तरह की घटनाओं से बार बार हमें समझ में आ रहा है कि जो संख्या है ऐसे अपराधों की ये बढ़ रही है। और दूसरी बात जो इसके अंदर है, विशेषज्ञ कहते हैं कि रेप इज अबाउट पावर। तो यदि इसमें हम देखें किस प्रकार एक
निर्मम रूप से दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या की गई एक मासूम बच्ची की, और किस तरह उसके ऊपर अपनी पावर सिद्ध करने का प्रयास किया गया, तो इससे सही में दिल दहल जाता है। और स्वाभाविक है कि जिस तरह हमने देखा कि परिजन थाने पे पहुंचे हुए हैं और वहां पे घेरे हुए हैं, ऐसे भी वीडियो आए कि लोग बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती है तो समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है वो दहल जाता है और हम न्याय की गुहार करते हैं। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि अब तो भारतीय न्याय संहिता भी आ चुकी है, जिसके अंदर एक फाइनाइट टाइम फ्रेम, एक सीमा दी गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन संपन्न हो जानी चाहिए, जांच संपन्न हो जानी चाहिए, और हम अपेक्षा करते हैं कि विधि उचित जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी, निष्पक्ष कार्यवाही होगी और अवश्य कन्विक्शन भी होगा आरोपियों का। जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ पे सबसे जो एक तरह से जो इंसेस्ट का भी एंगल है, अपने ही चाचा जी निकले बिल्कुल जो कि आरोपी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक आपने बहुत ही अहम बात कही, रेप इज अबाउट पावर, और ये पावर ही काफी ज्यादा घातक होती जा रही है। रविंद्र उपाध्याय जी, सर आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे कानून हैं बच्चियों के लिए, रेप के अगेंस्ट, और देखने को मिलता है समाज में इन कानूनों का फायदा वो लोग उठाते हैं जो लोग इसका मिसयूज करते हैं, लेकिन असल में जो लोगों को जरूरत होती है उसके सामने ये कानून भी फीका पड़ जाता है, और लोगों के जो आरोपी है, जो दोषी हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, दोषियों के हौसले तो बुलंद नहीं होते हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि न्याय की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत सभी कार्रवाई होती है। आप पुलिस किसी को फांसी नहीं दे सकती, जैसा लोग बोल रहे हैं कि उनको फांसी या फांसी होगी, फांसी वाले हालात तो पैदा हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अबोध बालिका है, और अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि दूर हम लोग अपने शहरों से सुनते थे, अब तो हम दुर्ग के अंदर सुन रहे हैं। सुन के बड़ा लज्जित महसूस होता है कि हमारे शहर के अंदर इस तरह के लोग हैं, और वो हमको उन घटना तो वो करते हैं, लेकिन पूरा शहर लज्जित होता है। शहर में सही तरह के जवान लड़के भी होते हैं, और जिस तरह से दर्दगी हुई है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, इसका निंदा करना चाहिए, सामाजिक रूप से भी इसकी निंदा होना चाहिए। और मैं चाहता हूं जो सामाजिक संगठन है इनको देर सवेर सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर हर बात पे आप पुलिस पे भरोसा करेंगे कि हर जगह पुलिस हर व्यक्ति पर नजर रखे, हर बच्ची पर नजर रखे, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस का जो काम है इन्वेस्टिगेशन करना और उसको कन्विक्शन दिलवाना, तो पुलिस ये बखूबी करती है और करते भी आई है और करेगी भी। और अच्छा अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और अच्छे अगर हमको साक्ष्य मिलते हैं, एफएसएल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आजकल जो है हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गए हैं, जो हमको एक बेहतर न्याय की ओर ले जाता है, और जिससे हम लोगों के दो सिद्धि होती है, कनेक्शन होता है, और कनेक्शन के भी कई टुकड़े होते हैं। कनेक्शन सेशन जज से होता है, फिर सेशन से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो इस तरह जब 3 प्रक्रिया होती है, इसमें लंबा समय लग जाता है। तो ये जो लंबा समय, इसकी अवधि कम होना चाहिए। जैसे आजकल जो ट्रायल हो गए हैं कि स्पीडी ट्रायल हो गए, तो स्पीडी ट्रायल में ये कि 1 महीने के अंदर इस तरह का ट्रायल कंप्लीट हो जाए, अगर सभी एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं और मुलजिम मिल जाता है तब। यदि मुलजिम नहीं मिल पाता तो बात अलग है, लेकिन यदि मुलजिम मिल जाता है तो तुरंत के तुरंत इन लोगों का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल होने के बाद जितने एविडेंस कलेक्ट होने के बाद में वही स्पीड हाई कोर्ट पे होना चाहिए, वही स्पीड सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि यहाँ से मृत्युदंड घोषित हो गया है सेशन जज से, लेकिन हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत सारे जजेज रहते हैं या बाकी जगह जो प्रक्रिया रहती है बहुत धीमी हो जाती है। और धीमी गति के कारण जो आदमी जिसको न्याय मिलना रहता है वो उसको बड़ा असंतोष होता है, समाज को असंतोष होता है कि ये बस पुलिस ने अपना खाना पूर्ति कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात बोली अभी जो दोनों आपके सामाजिक कार्यकर्ता है, दोनों मैडम चौधरी ने भी बोली और जो गौरव मैडम ने बोली, बहुत अच्छी बात बोली, और इस तरह की बातें होना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना था कि ये तो ठीक है जो घटनाएं हो रही, लेकिन घटना रोकने के लिए किया क्या जाए। मेरा विचार है कि जिस तरह से हम लोग या तो जो मोबाइल चल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अभी जैसे आज बिलासपुर में एक घटना आई, आज मैंने सुन रहा था एक बिलासपुर घटना है, एक इंदौर की घटना है। बिलासपुर एक 14 साल का बच्चा जिसने 6 साल की बच्ची को इस तरह से दुष्प्रेरित किया और अपनी तरह से उसने दुष्कर्म करने के लिए ले गया वो। तो अब जब 14 साल के बच्चे के जब मोबाइल खोला गया तो उसके अंदर बहुत सारी अश्लील और बहुत सारे वीडियो मिले। तो 14 साल के बच्चे के पास में अगर अश्लील वीडियो मिलेंगे तो निश्चित रूप से दुष्प्रेरित होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो या तो सरकार की तरफ से इस स्तर पर पहल होना चाहिए कि जो मोबाइल आ रहे हैं वो किस तरह के मोबाइल है, उसमें कि किस तरह कंटेंट आ रहे हैं, कंटेंट को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कंटेंट रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए 100%, क्योंकि हमने देखा है कि जब से ये मीडिया इस पे सोशल मीडिया पे जिस तरह से कंटेंट आ रहे हैं, आजकल आप
थोड़ी देर फेसबुक खोल लीजिए, थोड़ी देर आप व्हाट्सएप खोलिए, उसमें इतने ज्यादा कंटेंट आने लगते हैं कि आप नहीं भी चाहते उसको आप मजबूरी से देखते हैं। और जो बच्चे रहते हैं वो नासमझ होते बिल्कुल हैं। रविंद्र नाबालिग जी, ये बच्चे तो नासमझ बच्चों की होते बात ही हुई, लेकिन ये जो पूरा मामला यहाँ पर बड़े ही इस तरह से गलत कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। हमारे समाज में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, जिस तरह से मामले हर रोज देखने को मिलते हैं। लोगों को ये पता है कि कानून है, लेकिन लोगों को डर कम है, और इसीलिए वो लगातार इस तरह के जो कृत्य हैं, जो इस तरह के क्राइम है, वो करते हुए नजर आते हैं। आखिर लोगों के मन में बचपन से ही कैसे डर पैदा किया जाए इन तमाम क्राइम को लेकर, लोगों को कैसे समझाया जाए कि अगर ये करेंगे तो गलत होगा। जैसे हम बच्चों को बचपन में समझाते हैं कि वहां नहीं जाना है, वहां गलत है, तो बच्चे डरते हैं, और ऐसे में इस क्राइम को लेकर भी हमेशा से डराने की जरूरत है। देखिए, मैं पहले तो सराहना भी करूंगी भोपाल पुलिस का। आजकल कुछ इनिशिएटिव मैं देख रही हूँ जहाँ पे समाज से जुड़े हुए जहाँ पे भय का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने कुछ समय पहले देखा था, कुछ मार्केट प्लेसेस पे कुछ गुंडे खुले में आर्म्स लेके या तलवार लेके निकलते थे, उसको 24 घंटे या पहले पुलिस पकड़ के उनका उसी एरिया में जुलूस निकालती थी, ताकि अगर वो वहां पे भय का माहौल बनाने की कोशिश करता था तो उसी एरिया में पता चले कि पुलिस का डर है, वह माहौल है, और नो क्राइम गोज अनपनिश्ड। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा पब्लिकली उनको कम से कम ह्यूमिलिएट करके, मैं ये तो नहीं कहूंगी काश ऐसा हो सकता कि पब्लिकली उसको सजा क्यों नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता तो कम से कम एक समाज में वो माहौल तो जाए। पुलिस सोशली, एक समय था कि लोग डरते थे पुलिस से कि नहीं उनसे दोस्ती भी बुरी है, वो भी बुरी। आज पुलिस ने माहौल बदलिया, आज सोशल पुलिस हो गई है, समाज के बीच में उतर के काम कर रही है, उनके साथ अच्छा काम कर रही है, सोशल पुलिसिंग जिसको बोलते हैं। बिल्कुल तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी और भी ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। हमारे सहयोगी चंद्रकांत शर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, आपके पास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आखिर लोगों से पूछिए कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ उनकी मांग है, और बार बार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, दुर्ग के हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम सीधे तौर पर जानते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं। पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा है। ईशा, क्या कुछ मानते हैं आप इस घटना को लेकर? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले एक लड़की हूँ, और इस जगह पर मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ये चीजें कैसे होगी, क्या होगा। मतलब अगर मुझ पर बीतेगी तो मैं क्या कर पाऊंगी। पर वही एक बच्ची थी जो 6 साल की बच्ची थी मात्र, जो शायद अभी अच्छे से दुनिया उसने देखी ही नहीं थी, और एक ऐसा परिवार है जो वो सुकून गूंज रहा है, चल रहा है, क्योंकि आज ही उसकी बेटी के साथ इतना कुछ उसे जानकारी मिली है। तो परिवार जो है इस जगह से सह रहा है। मैं सोच के ही अभी इमेजिन नहीं कर पाऊंगी कि क्या उनके बीच में बीत रही होगी, तमाम चीजें हो रही है। पर उसी तरफ दूसरी तरफ देखोगी तो आज भी मतलब इस प्रकार की मानसिकता जैसे कि अभी ये सब चीजों में आई है, उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त, मतलब उसको किसी चीज का डर नहीं था। मतलब ये मानसिकता कहाँ पे है, उसको एक बार भी ये नहीं लगा कि वो 6 साल की बच्ची है, उसको अपनी हैवानियत दिखाने के लिए कहीं कोई और जगह नहीं मिली, और जगह भी क्यों चाहिए। मतलब इतनी की मानसिकता क्या खराब है कि उसे बच्ची किसी भी महिला के साथ में इस तरह के करने से पहले एक बार भी उसने नहीं सोचा, उसके हाथ नहीं कांपे, उसके दिमाग में ये नहीं चला, और ना ही क्या उसे कानून का डर था। कानून तो अपना काम करेगी ही, पर उससे पहले उसकी इंसानियत, उसकी मानसिकता कहाँ पे उसको लेके जा रही है ये दर्शा रही है। पर वो जो परिवार है उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अगर मुझ पे बीतेगी तो मैं नहीं सोच पा रही हूँ उस चीजों को, तो पता नहीं वो परिवार और वो बच्ची ने कैसे झेला होगा। बिल्कुल चंद्रकांत, यहाँ पर देखिए आम लोगों की इस तरह से मनोदशा है। इस पूरी खबर को जो भी सुन रहा है वो हैरान है, परेशान है और स्तब्ध है। फिलहाल वैसे अपडेट इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर क्या कुछ है चंद्रकांत? जी, जिस तरह से कल से पूरा मामला काफी झकझोर देने वाली मामला जो सामने आई थी, इसमें ये तो अच्छी बात है कि 24 घंटे के अंदर दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले को रिवील किया, और फाइनली ये पता चला कि जो घर के ही जो लोग हैं, मतलब रिश्ते को शर्मसार करने वाले ये पूरा मामला सामने आया है। उसके जो नाबालिग जो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी 6 वर्षीय, उसके चाचा ने ही इस तरह का अपकृत किया है। तो ये कहीं ना कहीं हैवानियत का आप देखिए कि किस तरह से इतने बड़े घटना को बेरहमी से अंजाम दिया गया है। और फिलहाल इस पूरे मामले में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ था, लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है, अब गिरफ्तारी के बाद, यानी कि जो मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद से
अब जो है स्थिति क्लियर हो पाई है। बिल्कुल। अब स्थिति यहाँ पर आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगी, कार्रवाई आखिर और आगे क्या कुछ बढ़ेगी, इस पर तो नजर बनी रहेगी। बहरहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बार फिर लड़कियों के मन में इस मामले के बाद डर पैदा हो गया है और आगे जैसे ही सजा मिलेगी उसके बाद एक राहत की सांस जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन क्या बदलाव होगा ये बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नियति जी, स्वाति जी, रविंद्र जी, चंद्रकांत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जल्द ही आरोपी को सजा मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से, जहां फर्जी डॉक्टर केस में बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने